बहुत खूब। हम निडर और बहादुर इंसानों की कद्र करते हैं। मैं तारीफ का भूखा नहीं हूं। मतलब की बात करो। बात तुम्हारे मतलब की है, इसीलिए हमने तुम्हें यहां बुलाया है। भंडारी के क्लब पर कब्जा करके तुमने हमारा दिल जीत लिया है। हम तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो गए हैं। मुझे शीशे में उतारने का कोई नया बहाना ढूंढा है तुमने? नहीं, सिर्फ तुम्हारा फायदा सोचा है हमने। जेल से लौटने वाले को न ये समाज इज्जत की नजर से देखता है, न सुकून की जिंदगी गुजारने देता है। मगर हमने तुम्हारे लिए अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं। हमारा दाहिना हाथ बन जाओ, इज्जत और ताकत तुम्हारे कदम चुमेगी। बाबा, तुम्हारी दौलत की चमक मेरे सीने में दहकती उस आग को ठंडा नहीं कर सकती जो तुम्हारे बाप के लिए बरसों से चल रही है। उसकी चिता को तो बहुत पहले मैं आग लगा चुका हूं। पुराने जख्मों को कुरेदने से बेहतर है हमसे जीने का नया अंदाज सीख लो। देखो हमारी तरफ, बचपन में जो रास्ता हमने चुना उसकी बदौलत आज हमारे पास इज्जत, ताकत, शोहरत, दौलत सब कुछ है। और तुम्हारे हाथों में क्या है? सिर्फ नाकामी की धूल। मगर इन हाथों को हम दौलत में खेलते हुए देखना चाहते हैं। मैं किसी शोकेस में रखा हुआ हीरा नहीं जिसे जो चाहे हार बनाकर अपने गले में पहन ले। मैं तो वो हड्डी हूं जो गले में अटक जाए तो जान ही ले ले। हड्डियां कुत्ते और बिल्ली के गले में अटकती हैं बरखुरदार, शेरों के गले में नहीं। और हां, चौराहे पर तुमने चापाई तो बिछा दी, अब उस पर छत डालने की कोशिश मत करना, अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम बुरों का बुरा होता है, अच्छों का नहीं। अपने बाप की मौत को याद रखना और अपनी मौत का रास्ता देखना। बाबा भाई, वो इतनी बड़ी बात कह गया और आपने उसे जाने दिया? चूंटी को तभी मारना चाहिए जब उसके पर निकल आए। ये बोर्ड नहीं उतरा भैया, बाबा भट्टी की इज्जत उतरी है। आज लगता है चौराहे पे कोई मर्द आया है। ये लीजिए मास्टर जी, लिखिए इस पर कि मास्टर जी का स्कूल फिर खुल गया है। ये क्या लिख दिया मास्टर जी आपने? इस बस्ती को स्कूल से ज्यादा इंसाफ घर की जरूरत है अमर। आज से यहां गरीबों को मदद, कमजोरों को सहारा और मजबूरों को इंसाफ मिलेगा। यहां वो काम होगा जो बस्ती की पुलिस कर नहीं सकती और बाबा भट्टी करने नहीं देता। अरे भैया, इंसाफ की दुकान खुली है, यहाँ सबको इंसाफ मिलेगा। अरे इसे तोल के बेचोगे या नाप के? आप इन लोगों को हक और इंसाफ दिलाना चाहते हैं मास्टर जी, जो हम पर हंस रहे हैं? इनकी हंसी की परवाह मत कर अमर। इतिहास बताता है कि दुनिया जिन लोगों के पीछे चली उनकी पहले हंसी उड़ाई गई है, उन्हें गालियां दी गई हैं, उन पर पत्थर फेंके गए हैं। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम दोनों मिलकर इस बस्ती को बदल सकेंगे। खुद पर भरोसा कर, 2 को 4 होते वक्त नहीं लगता। आज हम देखता है 4 महीने का भाड़ा पड़ेला है और ये साला मवाली लोग हराम का खाता है, फोकट में रहता है। दरवाजा खोलो, नहीं तो आज हम तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ के रास्ते पे फेंक देगा। दरवाजा खोलो मैन, नहीं तो हम तोड़ देगा। अरे क्या है मम्मी, खाली पीली काय को बम मारता है? दरवाजा टूट जाएगा तो? टूट जाने दो, मगर वो आवारा लोग अब इधर नहीं रहेगा। पर मम्मी, चलो चलो तुम लोग बाहर निकलो, नहीं तो मार मार के हम तुम्हारा हालत बना देगा। अरे मम्मी जाने दो ना, काय के लोग को भगाता है? हम गारंटी लेता है ना, ये लोग अपना पैसा दे देगा। तुम बीच में मत बोलो, तुम्हारे को बहन बना के ये फूल बनाता है। हम तुम्हारे माफिक इडियट नहीं है, हमको ये लोग इधर नहीं मांगता है। ठहरिए आंटी, आपको पैसे चाहिए? ये लीजिए, मगर इनको घर से बेघर मत कीजिए। तुम कौन है मैन? ये लोग का सगे वाला? सगे वालों से बढ़कर एक रिश्ता और होता है, दोस्ती का, प्यार का।
बुखार उतरा कि नहीं? छोटू, छोटू, तू छोटू है ना? छोटू, तू कब आया यार? कल आया, तब से तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ। मास्टर जी ने बताया तुम लोग यहाँ। अरे गप्पा यार। अरे मेरी नारंगी उतर गई। कितना मजा आ रहा था। जूली, तेरे जूस में भी वो मिठास नहीं जो तेरी बॉडी में है। बस्ती में दंगा हो रेला और तुझे नंगा पड़ेला। हट नंगा। दंगा? दंगे में क्या हो रहा है? प्यार से एक दूसरे का सब लोग गले मिल रहा है। नहीं दौड़ा जा सकता। क्या हुआ? भाग गए साले। आएंगे उन लोग वापस। पूरा बंदोबस्त रखना। है कौन साले? सीधी सी बात है यार, इंसाफ घर खुला है ना तो आग लगी होगी दुश्मन। अरे उनकी आग को बुझाना जानते हैं हम लोग। क्या हुआ? कुछ नहीं यार। हाँ? हो सकता है ये सब बाबा भट्टी ने करवाया हो, हम लोगों को परेशान करने के लिए। चल। वो लोग समझ रहे हैं कि हम लोगों ने चूड़ियां पहन रखी हैं। अरे मगर यार ये लड़की का चक्कर कब से है? ये कंगन किसका है? यार ये उसी लड़की का होगा जो अभी मुझसे टकराई थी। भाभी भाभी पता है क्या हुआ? वो मैंने आज तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। वो मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, तो वापसी में मैं बस्ती में उतर गई। वहाँ साड़ियों का बड़ा शोरूम है, साड़ी सेंटर। तो वहाँ सेल लगी थी। मैंने सोचा आज जाके सारी साड़ियाँ पसंद कर लूंगी, कल तुम्हारे साथ जाके खरीद लूंगी। अगर मुझे मालूम होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं वहाँ कभी नहीं जाती। मगर भाभी साड़ियाँ सचमुच बहुत अच्छी है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी। मगर अब क्या खुश होगी, मैंने जो तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया है, मुझे मालूम है तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी। इतनी देर से बकबक करके मेरी पूजा भी खराब कर दी, मगर अभी तक ये नहीं बताया कि क्या नुकसान हो गया। वही तो बक रही हूँ। वो कंगन जो तुमने मुझे पहनने के लिए दिया था ना, वो चोरी हो गया। चोरी हो गया? हाँ। कहाँ रख दिया था तूने? मेरी कलाई में था। कलाई में से कैसे चोरी हो गया? एक्चुअली वो चोरी नहीं हुआ, क्योंकि जो चोर था वो चोर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो खुद एक चोर के पीछे भाग रहा था। पता नहीं चोर चोर करती जा रही है। ठीक से बता क्या हुआ है? भाभी जब मैं साड़ी सेंटर से निकली ना, तो वो मुझसे टकराया और तुम्हारा कंगन उसके कड़े में फंस के निकल गया। और तूने उसे रोका नहीं? कैसे रोकती? जब मुझे ध्यान आया कि कंगन जा चुका है, तब तक तो वो जा चुका था। भाभी अब क्या होगा? भैया सुनेंगे तो मुझे मार ही डालेंगे। उन्होंने इतने प्यार से तुम्हें लाके दिया था। अरे इसमें रोने की क्या बात है? हाँ, तूने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों इतना परेशान होती है? हाँ, तेरे भैया को मैं समझा दूंगी, ठीक है? बालकिशन। यस सर। अमर नाम के आदमी को बुलाओ। जी सर। यस। तो तुम्हारा नाम अमर है? जी। ये इंसाफ घर तुमने खोला है? जी। किस लिए? लोगों की मदद करने के लिए। क्या मदद करते हो लोगों की? गरीबों और मजबूरों पर जुल्म नहीं होने देते, लोगों की शिकायतें सुनकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। तो सीधे लफ्जों में बात का मतलब यह है
कि जो काम पुलिस करती है वो तुम लोग कर रहे हो। मतलब आप निकालिए, काम हमें करने दीजिए। क्या नाम है तेरा? रमन। रमन। माइकल। यूसुफ। यानी चौराहे के 4 सिपाही। और सिपाहियों के खिलाफ लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई है कि तुम उन्हें डराते हो, मारते हो, धमकाते हो, गुंडागर्दी करते हो। अगर ये रिपोर्ट है तो बिल्कुल ठीक है सर। हम बेशक डराते हैं उन लोगों को जो दूसरों पर ज्यादती करते हैं, धमकाते हैं उन लोगों को जो दूसरों को धमका कर पैसे लेते हैं, मारते हैं उन लोगों को जिन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। अब ये गुंडागर्दी है या नहीं, इसका फैसला आप ही कीजिए। काफी तेज आदमी मालूम होते हो। एक ही वक्त में अपने क्राइम को मान भी रहे हो और उससे इनकार भी कर रहे हो। अपनी अपनी सोच की बात है सर। जिसे आप क्राइम बोलते हैं उससे बहुत से लोग वरदान समझते हैं। मैं वरदान नहीं, तुम्हारा बयान लेने आया हूं। और बयान मैं दे चुका हूं। लेकिन मेरे सवाल अभी पूरे नहीं हुए। इंस्पेक्टर हो या रिपोर्टर, दिन के उजाले में भी तुझे ये वर्दी दिखाई नहीं देती? अगर शक है तो तेरी आंखों का ये अंधेरा दूर कर दूं? पुलिस की ये तेवर मुजरिमों को दिखाना मुझे नहीं। मुजरिम तो तुम हो। सजा भुगतने से तुम अपने माथे पर लगा हुआ वो दाग नहीं मिटा सकते जो तुम्हारी पहचान है। सिर्फ पुलिस वालों की नजरों में यहाँ के लोग मुझे सच्चाई और इंसाफ का वो चौराहा समझते हैं जिसका हर रास्ता शराफत, इज्जत, नेकी और इंसानियत की उस मंजिल पर पहुंचता है जिस पर कभी ना पुलिस वाला पहुंचा है और ना पहुंचेगा।